हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रुक रीअरेंजमेंट। ठीक है। ब्रुक रीअरेंजमेंट में हम क्या करते हैं, तो हमारा यूनिट 2 का पार्ट सेकंड है। सबसे पहले वीडियो में हमने किया यूजीआई रिएक्शन, अब हम सेकंड कर रहे हैं ब्रुक रीअरेंजमेंट। ठीक है। ब्रुक रीअरेंजमेंट के कुछ सबसे पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ब्रुक रीअरेंजमेंट को इट इज आल्सो नोन एज डायोट्रोपिक रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। ठीक है। ब्रुक रीअरेंजमेंट इज आल्सो नोन एज डायोट्रोपिक रीअरेंजमेंट। डायोट्रोपिक रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट ठीक है। ब्रुक रीअरेंजमेंट का दूसरा नाम डायोट्रोपिक रीअरेंजमेंट है। ये किसने डिस्कवर किए थे? ब्रुक रीअरेंजमेंट। ब्रुक रीअरेंजमेंट वाज डिस्कवर बाय कैनेडियन कमिस्ट था जिसका नाम था एड्रियन गिब्स ब्रुक इन 1958। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ब्रुक रीअरेंजमेंट वाज डिस्कवर्ड बाय कैनेडियन कमिस्ट जिसका नाम था एड्रियन गिब्स ब्रुक इन कौन से साल में दी थी? 1958। इन 1958। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है ब्रुक रीअरेंजमेंट की। ब्रुक रीअरेंजमेंट, it is the one-to migration of silyl group from carbon atom to oxygen atom in the presence of base or catalyst is called Brooke rearrangement। तो लिखेंगे the one-to migration of silyl group from carbon atom to oxygen atom under basic condition is called Brooke rearrangement। अगर हम इसका रिवर्स कर दें, अगर हम ऑक्सीजन टू कार्बन अंडर बेसिक कंडीशन कर दें तो हमारा कहलाएगा रेट्रो ब्रुक रीअरेंजमेंट। ऑक्सीजन टू कार्बन अंडर बेसिक कंडीशन इज कॉल्ड रेट्रो ब्रुक रीअरेंजमेंट। ठीक है। अगला हम पॉइंट लिखेंगे, ये लिख लो, लिख लिया? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, फोर्थ पॉइंट ब्रुक रीअरेंजमेंट का। फोर्थ पॉइंट है जो सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म होएगा हमारा, फॉर्मेशन ऑफ सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होएगा वो ज्यादा फेवर करेगा, मोर फेवर देन सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड। ठीक है। तो सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड होगा वो ज्यादा फेवर करेगा सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड से। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी है सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड की वो है 110 कैलोरी पर मोल। ठीक है। और जो सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड की एनर्जी है वो 75 कैलोरी पर मोल है। कैलोरी पर मोल। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारा रिवर्स अटैक करता है, मतलब बैक साइड से अटैक करता है, वो हमारा कार्बन एटम है, और जो हमारा फ्रंट साइड से अटैक करता है वो हमारा सिलिकॉन एटम है। ठीक है। तो इसमें क्या पॉइंट लिखेंगे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कौन सा एटम है? कार्बन एटम। ठीक है।
और रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फ्रंट साइड से, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वो हमारा सिलिकॉन एटम। ठीक है, उसके बाद ये हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे, कुछ पॉइंट्स थे, ब्रुक रीअरेंजमेंट का इंट्रोडक्शन था। अब हम इसकी जनरल रिएक्शन और कुछ एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, लिख लो इसको। ठीक है, उसके बाद हमारी जनरल रिएक्शन क्या है ब्रुक रीअरेंजमेंट की, इसमें सबसे पहले हम लेंगे अल्फा सिलाइल कार्बिनोल, जो हमारा रिएक्टेंट होता है अल्फा सिलाइल कार्बिनोल। जनरल रिएक्शन, जनरल रिएक्शन हम लेंगे अल्फा सिलाइल कार्बिनोल। अल्फा सिलाइल कार्बिनोल का स्ट्रक्चर है यहाँ पे R1 R2 सिलिकॉन SiR3 और ऊपर OH, अल्फा सिलाइल कार्बिनोल। कार्बिनोल ओल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है और ये हमारी रिवर्स रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस या फिर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, R1 R2 OSiR3 H। ठीक है, ये कैसे प्रोडक्ट बना वो मैकेनिज्म के थ्रू हम समझेंगे। ये हमारी जनरल रिएक्शन है, वैसे पहले इसको लिख लो फिर हम मैकेनिज्म समझेंगे। लिख लिया, चलो नेक्स्ट करते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ ब्रुक रीअरेंजमेंट। मैकेनिज्म ऑफ ब्रुक रीअरेंजमेंट, मैकेनिज्म ऑफ ब्रुक रीअरेंजमेंट, मैकेनिज्म ऑफ ब्रुक रीअरेंजमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे अल्फा सिलाइल ऑक्सी कार्बन आयन, सॉरी अल्फा सिलाइल ऑक्सी अनायन। ठीक है, फिर देन हम उससे बनाएंगे पेंटा कोऑर्डिनेट सिलिकॉन इंटरमीडिएट, फिर देन हम उसकी हेल्प से बनाएंगे अल्फा सिलाइल ऑक्सी कार्बन आयन। फिर हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट बनेगा सिलाइल ईथर, या हम उसको ऑक्सीसिलेन भी बोलते हैं, या हम इसको एक और नाम है एल्काइल सिलाइल ऑक्सी कार्बो डेरिवेटिव। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम अल्फा सिलाइल ऑक्सी कार्बन आयन बनाएंगे, सॉरी अल्फा सिलाइल ऑक्सी अनायन बनाएंगे। तो सबसे स्टेप 1 है हमारा अल्फा सिलाइल, रिएक्टेंट क्या लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ, स्टेप 1 लिखो, फॉर्मेशन ऑफ अल्फा सिलाइल ऑक्सी अनायन बाय डीप्रोटोनेशन, मतलब हाइड्रोजन आयन का रिमूवल बाय डीप्रोटोनेशन। ठीक है, वो कैसे बनेगा, ये हमारा अल्फा सिलाइल कार्बिनोल था, R1 R2 SiR3 OH, ये बीच में से पार्शियली डिग्रेड होएगा, पिछले वीडियो में बताया था। बेस के प्रेजेंस में ये हमारा बेस है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, R1 R2 SiR3 O नेगेटिव। ये हमारा X था, बेस के साथ निकल गया, -BH निकल गया, -BH पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, अल्फा सिलाइल ऑक्सी अनायन, अल्फा सिलाइल ऑक्सी अनायन, अल्फा सिलाइल, और ये हमारा अल्फा सिलाइल कार्बिनोल था, अल्फा सिलाइल कार्बिनोल। ठीक है, हम और अगला स्टेप है स्टेप 2। स्टेप 2 लिखो, फॉर्मेशन ऑफ पेंटा कोऑर्डिनेट सिलिकॉन इंटरमीडिएट, फॉर्मेशन ऑफ
अब हम इसकी हेल्प से पेंटा कोऑर्डिनेट सिलिकॉन इंटरमीडिएट बनाएंगे। स्टेप 2, लिख लेना, फॉर्मेशन ऑफ पेंटा कोऑर्डिनेट सिलिकॉन इंटरमीडिएट। अब ये पेंटा कोऑर्डिनेट सिलिकॉन इंटरमीडिएट कैसे बनाएंगे? ये ऑक्सीजन पे ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, सिलिकॉन के ऊपर, तो हमारा क्या बनेगा? पेंटा कोऑर्डिनेट सिलिकॉन इंटरमीडिएट। ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, OSiR3 बना लिया, और ये हमारे बॉन्ड थे, ये बना दिए, और R1R2 ऐसे लिख दिया, R1R2, ठीक है। उसके बाद ये हमारा पेंटा कोऑर्डिनेट सिलिकॉन इंटरमीडिएट, ठीक है। अब हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? अल्फा सिलाइल ऑक्सी कार्बन अनायन बनाएंगे। ये जो हमारा बॉन्ड है, ये हमारा यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे कार्बन है ये जो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम स्टेप थर्ड कर रहे हैं। स्टेप थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ अल्फा सिलाइल ऑक्सी कार्बन आयन। फॉर्मेशन ऑफ अल्फा सिलाइल ऑक्सी कार्बन आयन, वो कैसे बनेगा? ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या बनेगा? R1 R2, ठीक है। यहाँ पे कार्बन था जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे OSiR3, ठीक है। ये हमारा अल्फा सिलाइल ऑक्सी कार्बन आयन बन गया, जो कि हमारा स्टेप थर्ड है, अल्फा सिलाइल ऑक्सी कार्बन आयन, ठीक है। उसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप है, सिलाइल ईथर बनाएंगे, या हमें उसको ऑक्सीसिलेन भी बोलते हैं, या हम एक और नाम है एल्काइल सिलाइल ऑक्सी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। वो कैसे बनाएंगे? जो हमारा बेस के साथ हाइड्रोजन निकला था, अब हम इसका प्रोटोनेशन करेंगे, इसका प्रोटोनेशन। उसमें डीप्रोटोनेशन किया था, अब हम इसमें प्रोटोनेशन करेंगे। जो हमारा BH पॉजिटिव था, अब हमारा बेस निकल जाएगा इसमें, ठीक है। और ये जो H है, और यहाँ पे जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इसके ऊपर जाके अटैक करेगा, तो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होएगा? CR1 R2 OHOSiR3, और ये हमारा बन गया सिलाइल ईथर, ठीक है, सिलाइल ईथर, या हम इसको एक और नाम बोलेंगे ऑक्सीसिलेन, ठीक है। अब हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे, ये लिख लो, ठीक है। अब हम इसकी एप्लीकेशन, दो ही एप्लीकेशन है इसकी। सबसे पहली एप्लीकेशन है मल्टी कंपोनेंट कपलिंग रिएक्शन, इट इज यूज्ड इन मल्टी कंपोनेंट कपलिंग रिएक्शन, और दूसरी है अनायन रिले केमिस्ट्री, ARC, ठीक है, अनायन रिले केमिस्ट्री। एप्लीकेशन लिखो, हेडलाइन लगा लो, एप्लीकेशन। सबसे पहले है मल्टी कंपोनेंट कपलिंग रिएक्शन, लिख लो, इट इज यूज्ड इन मल्टी कंपोनेंट कपलिंग रिएक्शन। उसकी सिंथेसिस लिखेंगे, नाम से कुछ नहीं होएगा, उसकी सिंथेसिस भी लिखेंगे, इट इज यूज्ड इन मल्टीपल कंपोनेंट कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। उसकी क्या है? ये हमारा बेंजीन है, यहाँ पे सल्फर एटम, और यहाँ पे सिलिकॉन मिथाइल ग्रुप 2
और टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है, किसके प्रेजेंस में? ब्यूटाइल लिथियम, ठीक है, और साथ में साइक्लोप्रोपेनॉन, और साथ में एक मिथाइल ग्रुप भी, आर ग्रुप से रिप्रेजेंट कर दी हमें। उसके बाद हमारा क्या बनेगा? ये बनेगा, ये जो SiMe2 टर्सरी ब्यूटाइल था ये इस साइड आ गया, Me2 टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है, और ये यहाँ पे आर आर लग गया, ये जो आर ग्रुप था यहाँ पे आ गया, और ऊपर ऑक्सीजन और साथ में लिथियम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? HMPA के प्रेजेंस में, HMPA मतलब हेक्सामिथाइल फोस्फोरामाइड ईथर, हेक्सामिथाइल फोस्फोरामाइड ईथर, हेक्सामिथाइल फोस्फोरामाइड ईथर, और ये ग्रुप रीअरेंजमेंट है, करेंगे अब इसका। तो क्या बनेगा? ऐसे लिख देंगे जैसे इसमें था, ये जो SiMe2 टर्सरी ब्यूटाइल है ये यहाँ पे चला जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और जो यहाँ पे लिथियम था वो यहाँ पे आ जाएगा, Li, यहाँ पे R ग्रुप था, यहाँ पे ऑक्सीजन SiMe2 टर्सरी ब्यूटाइल। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम एक और साइक्लोप्रोपेनॉन लेंगे, इसमें ऐड करेंगे, हम दूसरा का नाम दे दिया R डैश, ठीक है। ऊपर वाले को रफ कर देता हूं, लिख लो। तो हमारा क्या बनेगा? Li, यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा, और यहाँ पे OR, ठीक है। यहाँ पे R का मतलब क्या है? R का मतलब है SiMe2 टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। ये हमारा मल्टीपल कंपोनेंट कपलिंग रिएक्शन है, ठीक है। ये हमारी मल्टीपल कंपोनेंट कपलिंग रिएक्शन है। उसके बाद हमारी दूसरी एप्लीकेशन है, ये लिख लो, अनायन रिले केमिस्ट्री। लास्ट एप्लीकेशन है अनायन रिले केमिस्ट्री, हेडलाइन लगा लो, अनायन रिले केमिस्ट्री, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो ARC, अनायन रिले केमिस्ट्री, ठीक है। उसमें हम क्या लेंगे? यही लेंगे, बस थोड़ा रिएक्टेंट में कुछ चेंज आएगा, यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, और वहां पे ब्यूटाइल लिथियम लिया था, यहाँ पे N ब्यूटाइल लिथियम ले लेंगे, और किसके प्रेजेंस में? THF ईथर, टेट्राहाइड्रोफुरान ईथर, ठीक है। उसके बाद हम क्या बनेगा ये, और साथ में हम एक और लेंगे, थर्ड जो हमारा कंपोनेंट होएगा, थर्ड कंपोनेंट हम क्या लेंगे? SiMe2 टर्सरी ब्यूटाइल, और यहाँ पे साइक्लोप्रोपेनॉन, ठीक है। अब हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा देखते हैं। ये हमारा, एक मिनट, थोड़ा प्रोडक्ट
ज्यादा बड़ा है, यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, ये लिख दिया। यहाँ पे Mi था, मिथाइल ग्रुप था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे Mi2 टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। और यहाँ पे ये ग्रुप बेंजीन के फॉर्म में था, ये लिख दिया। और यहाँ पे ओ लिथियम, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमारा प्रोटोनेशन हुआ इसलिए नेगेटिव चार्ज आ गया। उसके बाद हमारा HMPA वही हमारा लगाएंगे ग्रुप रीअरेंजमेंट में, और साथ में एक ये ग्रुप लगा देंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे जाके अटैक करेगा इस कार्बन पे, और ये जो डबल बॉन्ड है ये इस साइड मूव हो जाएगा, और ये हमारा ब्रोमीन है ये निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये, ठीक है। ये हमारा वही सेम, ठीक है। और ये हमारा जो ये बना था ये ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे वो था लिथियम तो चला जाएगा, और यहाँ पे R लिख देंगे। ये हमारा अनायन रिले केमिस्ट्री था। R तो पता ही होगा क्या है, SiMa2 टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। ये हमारी ब्रुक रीअरेंजमेंट का थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट था, ये लिख लो। कुछ जनरल रिएक्शन थी, कुछ एप्लीकेशन थी, ये हमारी ब्रुक रीअरेंजमेंट का थी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे उलमैन कपलिंग रिएक्शन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।